नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। जहाँ ऋषियों ने शून्य का ज्ञान दिया, वही जन्म हुआ एक ऐसे गणितज्ञ का जिसे दुनिया द मैन हू न्यू इन्फिनिटी के नाम से जानती है। वह थे श्रीनिवास रामानुजन, गणित का जादूगर जो संख्याओं से ईश्वर को देखते थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको इस बड़ी ही ज्ञान विज्ञान की कहानी दिखाते रहें। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी, अब तमिलनाडु में हुआ था। वे एक तमिल ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कपड़ों की दुकान में क्लर्क थे। बचपन से ही गणित में रुचि थी। स्कूल की अन्य विषयों की परीक्षा में वह असफल होते गए क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ गणित पर था। उन्होंने स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन गणित के अतिरिक्त विषयों में ध्यान नहीं देने के कारण छात्रवृत्ति खो दी। लगभग पूरी तरह स्व अध्ययित थे। आशय यह है कि उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण बहुत कम मिला था। 1913 में उन्होंने G.H. हार्डी से पत्राचार शुरू किया और हार्डी ने देखा कि रामानुजन का काम असाधारण था। उन्होंने इंग्लैंड जाकर ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज व अन्य जगहों पर कार्य किया। रामानुजन का जीवन बहुत छोटा था। 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हुआ। वे मात्र 32 वर्ष के थे। मुख्य आविष्कार एवं योगदान। रामानुजन ने गणित के अनेक क्षेत्रों में गहरी और अभिनव योगदान दिए। यहाँ उनके कुछ प्रमुख योगदान दिए जा रहे हैं। अनंत श्रेणियां, इन्फिनिट सीरीज। उन्होंने ऐसे श्रृंखला सीरीज विकसित की जो बहुत तेजी से पाई आदि गणितीय स्थिरांकों को गणना करने के योग्य थी। उदाहरण स्वरूप, उनके द्वारा दी गई श्रेणियां गणितीय विश्लेषण मैथमेटिकल एनालिसिस को नए आयाम देती है। संख्या सिद्धांत, नंबर थियरी एवं विभाजन फलन पार्टीशन फंक्शन। उन्होंने विभाजन पार्टीशन की समस्या पर महत्वपूर्ण कार्य किया, अर्थात कितनी तरह से एक संख्या को छोटे भागों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने संख्या सिद्धांत, जारी फलन, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, मॉड्यूलर रूप, मॉड्यूलर फॉर्म्स आदि में नए परिणाम दिए। मॉक थीटा फलन, मॉक थीटा फंक्शंस और अन्य नए फलन फंक्शंस। रामानुजन ने मॉक थीटा नामक नए प्रकार के फलन प्रस्तुत किए, जिनका आज भी गणित और भौतिकी में उपयोग हो रहा है। इसके अलावा उनके नाम पर कई स्थानीय अवधारणाएं हैं, जैसे रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन आदि। छोटी छोटी लेकिन गहरी खोजें। एक प्रसिद्ध उदाहरण है संख्या 1729। जब हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिले तो टैक्सी का नंबर 1729 था। हार्डी ने कहा कि यह बोरिंग संख्या है। रामानुजन ने कहा, नहीं, ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों क्यूब्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यह मिलाकर 9 to the power of 3 जोड़ 10 to the power of 3 equals 12 to the power of 3 जोड़ 1 to the power of 3 equals 1729। श्रीनिवास रामानुजन एक असाधारण गणितज्ञ थे जिनकी प्रतिभा आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और चकित करती है। 22 दिसंबर 1887 को ईरोड, तमिलनाडु, भारत में जन्मे रामानुजन का जीवन गणित के प्रति अद्वितीय जुनून और गहन गणितीय सत्यों को उजागर करने की सहज क्षमता से चिन्हित था। अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद रामानुजन के कार्यों ने गणित के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी और इस क्षेत्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। छोटी उम्र से ही रामानुजन ने गणित के प्रति असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। औपचारिक प्रशिक्षण या उन्नत गणितीय संसाधनों की आवश्यकता के बावजूद उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी अनूठी और क्रांतिकारी विधियां विकसित की। 11 साल की उम्र में रामानुजन ने कॉलेज स्तर का गणित पढ़ना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र में
उन्होंने ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स नामक एक पुस्तक प्राप्त की, जिसने उनके मन को गणितीय विचारों और अवधारणाओं की एक विशाल दुनिया के लिए खोल दिया। उन्होंने पुस्तक को गहराई से पढ़ा, उसकी विषय वस्तु का अध्ययन और आत्मसात किया और जल्द ही अपने गणितीय प्रमेयों और अनुमानों की खोज शुरू कर दी। रामानुजन की प्रतिभा किसी की नजर से नहीं बची। उनके काम पर ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी का ध्यान गया, जिन्होंने इस युवा प्रतिभा की असाधारण क्षमताओं को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया। 1914 में रामानुजन विदेश में अपना गणितीय करियर बनाने के लिए भारत छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। कैम्ब्रिज में रामानुजन का समय हार्डी के साथ गहन सहयोग से चिन्हित था। साथ मिलकर उन्होंने संख्या सिद्धांत, विभाजन सिद्धांत और गणितीय विश्लेषण के विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण किया। रामानुजन के कार्य की विशेषता उनकी सुंदरता, मौलिकता और गहराई थी। हालांकि उनके कई प्रमेय और सूत्र उनकी मृत्यु के बाद भी वर्षों तक अनसुलझे रहे। रामानुजन के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक अनंत श्रेणी पर उनका कार्य और पाई की गणना के सूत्र थे। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र अभिसारी श्रेणी विकसित की, जिससे पाई का शीघ्र सन्निकटन संभव हुआ और गणितीय अन्वेषण के नए द्वार खुले। इस क्षेत्र में उनके निष्कर्षों ने गणित में आगामी सफलताओं की नींव रखी और आधुनिक एल्गोरिदम तथा गणना विधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। रामानुजन के कार्यों का संख्या सिद्धांत पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने विभाजन सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें यह अध्ययन शामिल है कि संख्याओं को छोटी संख्याओं के योग के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में उनकी खोजों ने नई अवधारणाएं प्रस्तुत की और आगे के शोध के रास्ते खोले, जिससे संयोजन विज्ञान और बीजगणितीय संख्या सिद्धांत में प्रगति हुई। अपने छोटे से जीवन काल में रामानुजन ने 30 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनकी प्रसिद्ध लॉस्ट नोटबुक भी शामिल है, जिसमें कई अप्रकाशित परिणाम और अनुमान शामिल थे। उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1918 में रॉयल सोसाइटी की प्रतिष्ठित फेलोशिप भी शामिल है। दुर्भाग्य से रामानुजन का जीवन 1920 में 32 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण असमय ही समाप्त हो गया। हालांकि उनकी विरासत आज भी जीवित है और गणित में उनका योगदान गणितज्ञों की पीढ़ियों को प्रभावित और प्रेरित करता रहेगा। रामानुजन की प्रतिभा केवल उनकी अपार गणितीय क्षमताओं तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने गणित के दर्शन और ज्ञान की निरंतर खोज की भावना पर भी गहरा प्रभाव डाला। आज रामानुजन को सर्वकालिक महानतम गणितज्ञों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी जुनून, दृढ़ता और बौद्धिक जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद मानव मस्तिष्क असाधारण कार्य करने में सक्षम है। श्रीनिवास रामानुजन की विरासत मानव बुद्धि की असीम संभावनाओं और ज्ञान की खोज तथा अज्ञात की खोज के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले चमत्कारों का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, बस आपका साथ यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका साथी ज्वाला सिंह चांपा।